मेरे दोस्त की अभी नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी के थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी, आपका दोस्त मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, अब आपको ही मुझे खुश करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसकी शादी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैंने जब उनको पहली बार देखा था तब उसने अपने सिर पर घूंघट लगाया हुआ था, क्योंकि मैं उनके पति से उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ। उसको यह सब रीति रिवाज मजबूरी में करना पड़ता था, क्योंकि उसने यह बात मुझे एक बार बताई थी। उसका नाम प्रियंका है और वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। मेरे दोस्त का नाम अनिल है। अनिल उनकी गाय भैंस हमारे घर के सामने खाली जगह थी, वहाँ रखता था। शादी के बाद तो रोज़ अनिल की पत्नी प्रियंका ही गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए आती थी। जब वह खाना देने के लिए आती तब मैं रोज़ अपने घर से उनको देखते रहता था। उसको देखकर मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अनिल के घर बेटे का जन्म हुआ। उनका बेटा 6 महीने का हो चुका था। फिर भी भाभी एकदम फिट दिखाई दे रही थी। वह रोज़ गाय भैंसों को खाना देने के लिए आती और मैं रोज़ उनको देखता था। यह बात शायद प्रियंका भाभी को भी पता चल गई थी। अब प्रियंका भाभी भी रोज़ दाल भात खाकर उबल चुके हो, इस तरह वह भी मुझे देखने लगी थी। लेकिन हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। प्रियंका भाभी को पता था कि मैं उनके पति का बचपन का दोस्त हूँ। धीरे धीरे भाभी को यह भी पता चल गया था कि मैं उनके आगे पीछे घूमते रहता हूँ और उनके साथ आनंद करना चाहता हूँ। दोनों तरफ से आग लगी हुई थी, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी एक दूसरे के साथ बात करने की। मुझे ऐसा लगता था कि भाभी मेरे दोस्त को यह सब बात बता देंगी तो हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, और भाभी को भी यह बात का डर था कि मैं अपने दोस्त को बता दूंगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब तो मेरी भी शादी हो गई थी। थोड़े दिनों के बाद मेरी पत्नी अपने मायके चली गई और मैं पहले की तरह भाभी को देखने लगा। पता नहीं आज भाभी कुछ अलग ही अंदाज में दिख रही थी। फिर मैं भाभी के साथ बातचीत करने के लिए उनके पास गया। भाभी ने कहा, आपका दोस्त मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, अब आपको ही मुझे खुश करना होगा। यह बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया तब उसने मुझे रोक दिया। फिर वह एक कमरे में गई, मुझे वहां अंदर जाने के लिए इशारा दिया। फिर मैंने अंदर जाकर भाभी के साथ ऐसा क्रिकेट मैच खेला कि मैं पसीने से भीग गई। अब भाभी भी बहुत खुश थी। अब हमको जब भी मौका मिलता मैं भाभी के पास जाकर उसको गाय भैंस को खिलाने में उसकी मदद करता और मदद के बदले में वह भी मेरी मदद कर देती थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।